गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, चांदी के बर्तन तथा प्रेशियस स्टोन्स जैसे हीरा, नीलम, पन्ना, पुखराज, मोती इत्यादि सभी खरीद कर रखते हैं या पहनते हैं। ये सभी कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं और इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार इनको बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अर्थात यदि बेचने पर गेन होता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है और यदि लॉस होता है तो वह 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। जब आपको कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो यह लॉस उससे एडजस्ट होने के बाद ही आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसके लिए होल्डिंग पीरियड 36 महीने होना आवश्यक है, अन्यथा यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एग्जाम्पल के लिए 1000 ग्राम गोल्ड की कैलकुलेशन करते हैं जो कि हमने 1999 में खरीदा था। अतः 1000 ग्राम गोल्ड की वैल्यू जो कि बेस ईयर यानी 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू 4,30,000 रुपए थी। क्योंकि 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट 4,300 रुपए था, इसकी 31 मार्च 2022 की इंडेक्स कॉस्ट होती है 13,63,100 रुपए। अब हम लेते हैं 31 मार्च 2022 का मार्केट रेट जो कि 51,980 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसके हिसाब से इसकी वैल्यू 51,98,000 रुपए होती है। अतः कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए 51,98,000 रुपए में से 31 मार्च 2022 की इंडेक्स वैल्यू जो कि 13,63,100 रुपए होती है घटाते हैं तो कैपिटल गेन आता है 38,34,900 रुपए। इस पर टैक्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% बैठता है जो कि 7,66,980 रुपए होता है। अब बात करते हैं इस टैक्स को बचाने की। इसको बचाने के 2 तरीके हैं। पहला, यदि आपके पिछले सालों में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है और उस समय इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल की गई हो तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को करंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है टोटल सेल प्रोसीड। यहाँ आपको समझना होगा कि कैपिटल गेन नहीं, टोटल सेल प्रोसीड यानी कैपिटल एसेट बेचने पर जितना भी पैसा आपको मिलता है उसको किसी रेजिडेंशियल हाउस में, चाहे वह फ्लैट हो या जमीन लेकर बनवाएं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि आपके नाम एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस ना हो। यदि आप रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जमा करना पड़ता है। जब जरूरत पड़े तब बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस अमाउंट की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन FDR भी बनवा सकते हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि कैपिटल गेन अकाउंट या कैपिटल गेन FDR पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, यानी गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, स्टोन्स जो कि आपके पास 36 महीने से कम समय से रहे हैं, उनकी सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू घटाकर उसको अपनी रेगुलर इनकम में जोड़कर जो भी टैक्स बनता है, चाहे वह 5%, 20% या 30% के स्लैब में हो, वह देना पड़ता है। मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।